नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 उद्योग से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं लगभग 117 क्वेश्चन के आसपास हैं, 110 प्लस क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ABCD ये सब थोड़ा नहीं लिखा है, तो जल्दी जल्दी आपको बता देंगे, और कूट भी जल्दी जल्दी नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइप करना पड़ा है, काफ़ी पेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धैर्य बना के रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे PCS हो गया, चाहे ग्रुप C लेवल का, B लेवल का, सब में पूछा गया, D लेवल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये है वाराणसी में। कहाँ है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, संकुल कहाँ है? व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। ध्यान दीजिएगा, PM नरेंद्र मोदी जी के इन्होंने दोस्तों 22 जो दोस्तों सितंबर 2017 में दोस्तों इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। और याद रखिएगा 7.93 जो है एकड़, 7.93 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई? ये क्वेश्चन यूपी PCS J वाले में पूछा गया था 2012 में। याद रखिएगा रायबरेली में ये रखी गई। साथ ही साथ आपको पहला दूसरा याद रखना है, ये तीसरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का जो है तीसरा रेल जो है कोच फैक्ट्री ये है, ठीक है, रायबरेली वाला। याद ये रखना है कि पहला जो रेल कोच फैक्ट्री है वो दोस्तों 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ है? ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है। दूसरा याद रखिएगा कपूरथला, ये आपका 1986 में कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश जो है रायबरेली, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों याद रखना है, हो सकता है कुछ भी आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए तो सभी लोग जानते हैं। प्रतापगढ़ मैंने आपको बताया था पहले भी कि आंवला का उत्पादन होता है। किस चीज़ का? आंवला का। कालीन जो होता है वो भदोही करेंगे आप, या फिर इसी को लिखा रहेगा संत रविदास नगर, ठीक है, याद रखिएगा। कालीन के लिए तो यही हो जाएगा। बरेली फर्नीचर के लिए, दियसलाई के लिए, सब याद रखिएगा। और सहारनपुर कागज के लिए। इसी को घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं ना कहाँ पर क्या होता है, तो एक दो नहीं भी आएगा ना तो बाकी ऑप्शन से आप कूट कर लेंगे। कूट दिया रहता है, मैंने तो इसमें कूट नहीं लिया है, लेकिन कूट में वहाँ पर दिया रहेगा ABCD ऐसे करके सेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तीव्र औद्योगिकरण के लिए निवेश करने तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। पहला आंकड़ा केंद्र, तो आंकड़ा केंद्र पहला जो स्थापित करेगी, याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला जो है आंकड़ा जो है केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश के जो उद्यमियों को उद्योग लगाने में या उद्योग स्टार्ट करने में ये उद्योग बंधु जो है ये सहायता करता है। एक योजना है उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, उद्योग बंधु। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चुर्क इत्यादि जो जगह है वहाँ पर होता है। चीनी जो है मेरठ, सहारनपुर इत्यादि जगह पे होता है।
मेरठ में कुछ और भी होता है, लिखते मैं चल रहा हूँ, नींबू, उसके बाद नींबू और कहाँ होता है, सहारनपुर। ठीक है, तो को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे चीनी आपका बुलंदशहर, मेरठ, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर चीनी मतलब सॉरी वहाँ पर होता है। कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, तो चीनी होता ही है। और भी वाराणसी में भी होता है। कपड़ा उद्योग होता है, ये कपड़ा कहाँ कहाँ होता है, कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, ये सब जगह पे होता है। सीमेंट कहाँ होता है, जितना चुनार, मिर्ज़ापुर उधर का जो इलाका है, और रायबरेली भी है, कुछ गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी वाला जो जगह है, कासगंज, झांसी, टांडा वाला, ये सब यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पॉटरी के लिए, ब्लैक पॉटरी मतलब क्या होता है, ब्लैक पॉटरी मतलब काली मिट्टी के बर्तन या फिर काली मिट्टी की चीजें। ठीक है, तो के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग, जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो जीआई टैग दोस्तों जो है निजामाबाद से संबंधित है। कहाँ से, निजामाबाद से संबंधित है, याद रखिएगा। निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा जो ब्लैक पॉटरीज जिसको कह रहे हैं उसको जीआई टैग मिला था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है। ठीक है, अगर बात करेंगे खुर्जा पॉटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट के रूप में दोस्तों इसको मिला हुआ है जीआई टैग। तो ये भी याद रखिएगा, जीआई टैग जो मिलता है वो 10 वर्षों तक के लिए निर्धारित होता है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन सिटी, अभी मैंने बताया कि जो भदोही है, संत रविदास नगर, ये कालीन सिटी या कालीन के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। गलीचा भी इसको कहते हैं, कालीन को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में गलीचा कहते हैं। वाराणसी के आसपास आएंगे ना तो आपको पता चलेगा इसको गलीचा कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है, पहला तो ऑप्शन आप भदोही खोजिएगा या फिर संत रविदास नगर, अगर नहीं मिला तो आप खोजिएगा मिर्ज़ापुर, अगर वो भी नहीं मिला तो आगरा, वाराणसी खोज लीजिएगा। आगरा या वाराणसी, आगरा तो नहीं रहता है, वाराणसी अधिकतर रहता है। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में है एक कोई, जैसे कि भदोही वाराणसी दिया है तो भदोही को पहले वरीयता देंगे, और वाराणसी और कुछ ऑप्शन में नहीं है तो वाराणसी को वरीयता देंगे। अगर मिर्ज़ापुर है और कुछ नहीं है तो आप मिर्ज़ापुर को वरीयता देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके देना, लेकिन भदोही में मेन सेंटर भदोही आपको पकड़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मेरठ को पकड़िएगा, खेल का सामान जो है, कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक है, इत्र कई बार हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं तो जानना नहीं है आगे। कारण क्या है, कन्नौज शहर के सभी निवासी यहाँ इत्र का उद्योग करते हैं। सभी निवासी ऐसा कुछ करते हैं, कभी नहीं करेंगे, तो ये गलत है, यानी कारण, कथन सही है, कारण गलत है। तो चल जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, कूट देखिए दिया है, कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, गलत, कथन तथा कारण दोनों सत्य है, काट देंगे, आगे पढ़ना ही नहीं हमको। कथन सही है किंतु कारण गलत है, ये ठीक है। कथन गलत है तो कथन तो सही था यार। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। लखनऊ में अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ पर है, लखनऊ में अवस्थित है, याद रखिएगा, विज्ञान नगरी। गीडा है, गीडा क्या है, गीडा है, गीडा है, गीडा का फुल फॉर्म है GIDA। गीडा का है गोरखपुर, गोरखपुर औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो है, औद्योगिक जो है विकास प्राधिकरण। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा का फुल फॉर्म है, बी यहाँ पर होगा। ठीक है, स्थापना भी याद रखिएगा 1989। नेक्स्ट देखिए, UPSIDC का मुख्यालय, UPSIDC का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये कानपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, कानपुर में क्या है, राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। याद रखिएगा 1961 में स्थापित है। इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना।
नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड। दो है, याद रखिएगा। एक जो है, अगर बात करेंगे फरवरी 2018 की प्रस्तुत जो आम बजट था, देश में 2 रक्षा गलियारा है, डिफेंस कॉरिडोर जिसको कहते हैं, बनाने का निर्णय लिया गया था। पहला जो कॉरिडोर है वो चेन्नई से बेंगलुरु चाहे बंगलुरु कहिए के मध्य, और दूसरा जो है वो बुंदेलखंड। तो ये दूसरा जो है बुंदेलखंड गलियारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। क्या है झांसी? झांसी जो है ऐतिहासिक जो है और क्या है, पर्यटन स्थल है। ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र तो औद्योगिक बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पर औद्योगिक काम होता है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सी यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मॉडर्न से पता चल रहा है, नाम से पता चला कुछ, तो मॉडर्न जो है रायबरेली मॉडर्न कोच स्थित है। मैंने बात किया कि फैक्ट्री जो है क्या है, लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए जो है कार्यकाल था उसमें 2012 में दोस्तों हुई है। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है तमिलनाडु वाला जो है वो आपका जो पेराम्बूर में है, और कपूरथला वाला दूसरा मैंने आपको बताया कहाँ है, पंजाब में है। उसके बाद ये तीसरा है, याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, रायबरेली वाला मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल जो है पहला तमिलनाडु में पेराम्बूर में, उसके बाद कपूरथला में आपका रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में, तीसरा ये रायबरेली वाला है यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है इसमें से गलत वाला चुनना है। तो आपका लखनऊ में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रोनिका सिटी के रूप में गाजियाबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? गाजियाबाद को। तो यही आपका राइट आंसर, गलत वाला बताना है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात बिल्कुल ठीक है, और लेदर है, ये लेबर नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव है। तो ये बिल्कुल ये सब सही है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी कहाँ है? गाजियाबाद दोस्तों, ठीक है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, और लेदर का जो हो जाएगा उन्नाव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है। ध्यान से सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम तथा उत्तर प्रदेश का जो प्रथम है वो देश का तीसरा है। रायबरेली वाला जो कोच वाला था वो भी तीसरा था, ठीक है। वो क्या था? वो कोच था, रेल कोच का था। पहला जो था वो तमिलनाडु में, दूसरा कपूरथला पंजाब में, और तीसरा रायबरेली में था। यहाँ भी देखिए क्या है, ये प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ये देश का तीसरा है और उत्तर प्रदेश का पहला है, ठीक है। और कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, लखनऊ के अतिरिक्त और भी आपके जो है प्रस्ताव है रखने के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के। कहाँ? प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी और नोएडा तथा आगरा में। तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, आगरा। तीसरा ये है, ये भी ठीक है टेक्नोलॉजी पार्क। और वर्तमान में कुल जो है 62 जो दोस्तों केंद्र या उपकेंद्र चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना जो है मतलब कैड
मतलब क्या है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना, लखनऊ के आलमबाग में है। कहाँ है? आलमबाग में। अगर बात करेंगे, भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर औद्योगिक उत्पाद की डिजाइन तैयार की जाती है। याद रखिएगा, डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। तो आप एक आप मिलाएंगे क्या? 2, और ये आपका 2 का क्या मिलाएंगे, मतलब बी का मिलाएंगे आप जो है ट्रांसफार्मर का झांसी, कृत्रिम का आपका 1 मिलाएंगे, उर्वरक का 4 मिलाएंगे। 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में उसको लगा देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, बात ट्रिक से याद करने की है। देखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, मैंने अभी एक और बताया आपको, कोच जो है बना हुआ है वहाँ पर, कोच फैक्ट्री, तो उससे आप याद रखिएगा। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी आप कोच में है, तो ऐसे फ़ोन कैसे मिलाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए जो है झांसी, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है उसको दूर से ही झांकते हैं, आग उसमें लगती रहती है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, मतलब कान जो है खराब हो गया था, कान कृत्रिम लगाया गया अंग है ये, ऐसे याद कर सकते हैं। उर्वरक फूल से रिलेटेड है, फूल के लिए ही तो उर्वरक चाहिए, फूल ज़्यादा यहाँ पर फले फूले, पौधा फले फूलेगा तब जब उर्वरक कारखाना रहेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए क्या दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ है? ये हैंडलूम वाला जो है ये वाराणसी में है। भारत खंडे जो है संगीत संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी जो है ये कहाँ है? प्रयागराज में है। और गांधी जो है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है वो रायबरेली में है। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। हैंडलूम का काम बनारस में होता था, आप जानते हैं अच्छे से, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है हैंडलूम टेक्नोलॉजी सभी लोग जानते हैं। ट्रिक यहाँ पर आता है संगीत संस्थान भारत खंडे, तो याद रखिएगा लखनऊ दोस्तों राजधानी भी है और संगीत घराना भी उसमें, मतलब लखनऊ घराना, ये घराना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान। निराला आर्ट गैलरी, ये निराला जो है आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, इससे भी याद कर सकते हैं। और र से राजीव गांधी है और र से रायबरेली भी है, और पेट्रोल है बरेली भर जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। याद करना बहुत आसान है, तो ऑप्शन के अनुसार आप जो है लगा देंगे। जैसे आपका इसका आपका 4 हो जाएगा, भारत खंडे का 3 हो जाएगा, मैंने लखनऊ वहाँ पर है, और इसका आर्ट गैलरी का 2 हो जाएगा, और राजीव गांधी वाले का आपका 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में है लगा देंगे। हम यहाँ पर कूट वाले नहीं लिए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है हो जा रहा था, क्योंकि 117 क्वेश्चन कराना बड़ी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? इसमें कई चीज़ें याद करने को आपको मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है ग्रेटर नोएडा में दोस्तों जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए किया गया नॉलेज पार्क? नॉलेज पार्क को निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित है। साथ ही साथ जो है सांडीला हरदोई में साइंस पार्क है। हरदोई में क्या है? सांडीला हरदोई में क्या है? साइंस पार्क है। आगे सुनिए, इलाहाबाद में क्या है या प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में भैया है इको नॉलेज पार्क। क्या है? इको नॉलेज पार्क। उसके बाद कन्नौज में सभी लोग जानते ही हैं परफ्यूम पार्क है, तो कन्नौज को याद करना बहुत आसान है। अमेठी जो है, अमेठी में क्या है? डिस्कवरी पार्क है। क्या है? डिस्कवरी पार्क है।
तो ये सभी आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहा जाता है? तो सुहाग नगरी के बारे में फिरोजाबाद को जानते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, क्या है? कांच की चूड़ियाँ लगभग 200 वर्षों से वहाँ का उद्योग है या बनता है, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद को जानते हैं यूपी के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे गोटे का कार्य। गोटे का कार्य जो होता है लखनऊ वाराणसी दोनों में होता है। पीतल की मूर्तियाँ ये होता है मुरादाबाद में और मथुरा में भी होता है, याद रखिए, कुछ भी मिल गया। ताले अलीगढ़ के रूप में, मतलब अलीगढ़ में ताले प्रसिद्ध हैं या फिर प्रसिद्ध बनते हैं वहाँ पे। बेंत और छड़ियाँ के लिए वाराणसी को जानते हैं। तो ये सभी मैच हैं, पहले से ही मैच हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ्को यूरिया कारखाना, ध्यान से सुनिएगा, ये आंवला जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है। कहाँ है? यहाँ दोस्तों ये है इफ्को द्वारा दोस्तों जो है स्थापित यूरिया कारखाना, ये जगह है, जगह का नाम है, नगर का नाम है आंवला। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। कन्नौज इत्र के लिए जानता है, ठीक है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, बिल्कुल ठीक है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ अभी मैंने बताया आंवला के लिए प्रसिद्ध है, आंवला उत्पादन होता है। यही आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है, डी मारेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना किस शहर में हुई? अभी मैंने बताया रायबरेली में हुआ है। तीसरा ये है, पहला तमिलनाडु, दूसरा पंजाब कपूरथला, और तीसरा जो है ये यूपी का रायबरेली है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सीमेंट कहाँ उत्पादित होता है? चुर्क में होता है। कागज सरिया के आपको रखना है सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही पता चला है नोएडा होगा। फर्नीचर जहाँ लकड़ी रहता है आपका फर्नीचर बरेली। तो आपका इसका पहले 3 हो जाएगा, कागज का 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 हो जाएगा, फर्नीचर का 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में है उसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है? डीजल इंजन प्रदान करता है, बिजली इंजन, या दोनों? डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों प्रदान करता है। याद रखिएगा, मंडुआ डी या मड़ुआ डी हम लोग बोलते हैं। तो मंडुआ डी अगर बनारस गए हैं तो एक स्टेशन है, उसका नाम भी बदला गया है। क्या रखा गया? बनारस खाली हो गया, बनारस। ठीक है, बनारस में कई स्टेशन हैं, जैसे काशी है जहाँ पर आपका रांझना फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये सब थोड़े थोड़े छोटे स्टेशन हैं। बड़ा स्टेशन जो है इस सारनाथ भी है एक स्टेशन। फिर आपका वाराणसी सिटी है, एक वाराणसी सिटी है, और एक कैंट है, जिसको कैंट को क्या कहते हैं? वाराणसी जंक्शन। तो बनारस जब जा रहे हैं तो समझिएगा मड़ुआ डी जा रहे हैं, ये नहीं कि बनारस कैंट समझ जाइएगा। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी आने के पूरे चांसेस हैं, याद रखिएगा। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट आपको चुनना है, तो कूट हमने लिया नहीं है। फिरोजाबाद अभी मैंने बताया कांच की चूड़ियाँ, यानी कि आपका 2 यहाँ पर डायरेक्ट मारिए। कानपुर, अच्छा 1 सेकेंड, कानपुर तो पता चल रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस देख लें। अच्छा सहारनपुर है, सहारनपुर है तो कागज वाला तुरंत मारिए। सहारनपुर जो है तो कागज वाला तुरंत मारिए, या फिर जो है लुगदी कागज ये सब के लिए सहारनपुर जाता है, या फिर प्लाईवुड भी दिया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, प्लाईवुड भी आप मार सकते हैं। अच्छा आपका नजीबाबाद तो दिया ही है ना, तो इसको आप दोस्तों इससे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्लाईवुड के लिए दोस्तों जो जाना जाता है, 1 सेकेंड, फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए, कानपुर जो है वो चर्म मतलब चमड़े का काम होता है वहाँ पर, और नजीमाबाद दोस्तों जो है प्लाईवुड के लिए। एक नीचे है ना इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर सहारनपुर लिख दे रहे हैं, और
सहारनपुर जो है कागज लुगदी के लिए, अभी मैंने मैच कराया था। नजीमाबाद जो है प्लाई के लिए। तो ये आपका सही मैच होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा गलत हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जानता है। कानपुर दोस्तों जो है चमड़े काम, जूते का काम, ये सब कानपुर। और उधर का बेल्ट का भी बोल दे तो मार दीजिएगा, चमड़े काम होता है उधर, जूते का भी काम होता है, तो इसे आप कर सकते हैं। सहारनपुर मैंने बताया कागज़ सरिया के रखा जाता है, तो कागज़ लुगदी हो जाए। नजीबाबाद आपका प्लाईवुड का। तो ऑप्शन आप जैसे जिस भी ऑप्शन में उस प्रकार से सेट हो उसको मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है निर्यात जो है संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम, पहला, ठीक है, ये नोएडा में निर्यात, यानी कि इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, वृहद जो है नोएडा में। अगर बात करेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान नोएडा में स्थापित किया गया है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध जिले जो है इसमें दोस्तों आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से भी आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है। तो डीजल जो लोकोमोटिव्स है ये कहाँ पर है, तो आपका जो है ये आपका वाराणसी में है, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अब बिजली का भी हो रहा है, ये भी याद करते चलिएगा। और आपका जो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इसके लिए जाना जाता है, मतलब कौन सा नहीं है वो वाला बताना, तो ये भी नैनी, ये जो है नैनी बिल्कुल आपका ठीक है। और आपका मॉडर्न बेकरी जो है ये लखनऊ दिया हुआ है। मॉडर्न बेकरी जो है ये कहाँ पर, कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है, तो ये गलत है। उसके बाद तेल शोधन संयंत्र मथुरा आप जानते हैं एकमात्र है भी, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। याद रखिएगा मॉडर्न बेकरी के लिए कानपुर। नेक्स्ट बात करेंगे, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये हस्त निर्मित, अभी मैंने आपको बताया कि जो है आप कागज के लिए किसको मारेंगे, सहारनपुर। लेकिन अब ऑप्शंस में आपको सहारनपुर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार आप मारेंगे हस्त निर्मित। जब हाथ से निर्मित कागज की बात किया जाएगा तो जालौन मारिएगा। क्या है, जालौन। ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों में अभिनव प्रकृतियां जो है निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कौन सा यहाँ पर जो है प्रकृतियां हैं जो निराशाजनक, तो दोस्तों देखिए सेवाओं का जो प्रकृति है वो विभिन्न प्रखंडों में अगर बात करेंगे तो अभिनव जो प्रकृतियां हैं सेवाओं का, ये निराशाजनक है सबसे कम। ठीक है, बाकी आपका बात करेंगे कृषि सबसे बढ़िया ठीक ठाक है, उद्योग खाद्यान्न सबसे ऊपर है ही। ठीक है, और 19% के लगभग, और उद्योग में भी ठीक ठाक ही है, और व्यापार में भी ठीक है, सेवाओं में थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सर्विस में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कागज को मारिए कहाँ, सहारनपुर। सीमेंट को मारिए चुर्क, और फर्नीचर को मारिए बरेली। और बचा कौन सा एक आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी नोएडा दे रहा है और कभी आपका कानपुर दे रहा है, तो ये तो बहुत एकदम रट्टा है। आप लोगों को सीमेंट चुर्क मारना है, यानी इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका कूट जो आपको करना है सीमेंट के चुर्क हो जाएगा। कागज़ का मैंने बताया सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका कानपुर मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्नीचर के लिए बरेली याद कर ही चुके हैं, तो जिस भी ऑप्शन में उस प्रकार का हो आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है अंकित कब की है, समय दिया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक वृद्धि में बढ़िया रहा है, और इसमें दोस्तों जो है अच्छा वृद्धि किया है। 10.8% वृद्धि यहाँ पर हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है। ये कहाँ पर है, तो कृत्रिम रबड़ कारखाना जो बरेली में है, याद रखिएगा बरेली में कृत्रिम रबड़ कारखाना है। इसके अलावा मोदी नगर है,
मोदी जी का नगर, मतलब ऐसे नाम है, गाजियाबाद में ये है। यहाँ भी दोस्तों जो है क्या है, कारखाना है। तो याद रखिएगा, हो सके ये बरेली हटा करके मोदी नगर गाजियाबाद लिख दे तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पर पेपर की बात आई, सहारनपुर मारिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है, ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर यहीं पर हैंडमेड की बात करेगा, जब भी हाथ से बनाने की कागज की बात करें तो क्या करेंगे, जालौन करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ मुद्रण और प्रकाशन का प्रमुख उद्योग उभरा हुआ है या फिर वहाँ पर होता है। रेणुकूट जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है भैया रेणुकूट, तो जो अल्मुनियम का उत्पादन है, कहीं दिया है, अल्मुनियम का जो उद्योग है उसके लिए जाना जाता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो सोनभद्र स्थित रेणुकूट है अल्मुनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का ही तो है। बॉक्साइट उद्योग के लिए अल्मुनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान अल्मुनियम कॉरपोरेशन, यानी जिसको हिंडाल्को कहते हैं, ये है। यह कारखाना यूएसए के, किसके, यूएसए के सहयोग से, कौन सा, हिंडाल्को, हिंडाल्को जो है यूएसए के सपोर्ट से दोस्तों, सहयोग से स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में, हिंडाल्को वही आ गया, में स्थित जो है का स्थिति का मुख्य कारण क्या है, क्या चीज़ के लिए यहाँ पर दोस्तों ये स्थित है, तो अभी मैंने बताया शक्ति का स्रोत है, ये क्या है, शक्ति का स्रोत, ठीक है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेणुकूट हिंडाल्को में अवस्थित, जो मूल कारण वहाँ है शक्ति का स्रोत है हिंडाल्को, और इसमें दोस्तों जो है बिड़ला, क्या है, बिड़ला जो कंपनी है इसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कानपुर है, क्या है, मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कानपुर है उत्तर प्रदेश का, तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगर बात करेंगे बोर्ड का उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य जो है छोटे छोटे जो उद्योगों हैं इसमें कम पूंजी निवेश करके उद्योग को स्थापित कर रोजगार के जो अवसर हैं उसको दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, ये सब इसके दोस्तों जो है कारण हैं। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना याद रखिएगा 1960 में हुई है। उत्तर प्रदेश में जो है निर्यातोन्मुख, यानी निर्यात करने के लिए उनके उन्मुख में, मतलब सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है, तो ये अभी मैंने बताया नोएडा और कानपुर, नोएडा और कानपुर, ठीक है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर व लखनऊ में भी है। तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक आपका नोएडा कानपुर लग रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रम को, लघु और मध्यम उपक्रम हैं, ठीक है, इनको जिसके द्वारा दीर्घकालिक यानी ज़्यादा समय के लिए जो कराया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश वित्तीय, होना चाहिए ना, वित्तीय निगम, याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी याद रखना है 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम जो है अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य अंशाधिकारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, ठीक है। इसके जो है मुख्य अंशाधिकारी या अंशाधारी जो हैं, इसके जो मुख्य
अंशधारी हैं वो राज्य शासन तथा जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, क्या है? हथकरघा उद्योग, बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि के बाद अगर बात करेंगे तो आप दोस्तों जो है कृषि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप जो है उद्योग की बात कर रहा है, हथकरघा उद्योग है, ठीक है, याद रखिएगा। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो उसमें से कुछ जगह का नाम मैं बता दे रहा हूँ। मेरठ अगर आए तो कर दीजिएगा, देवबंद अगर आए तो कर दीजिएगा, धामपुर अगर आए तो कर दीजिएगा, सिकंदराबाद, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, ये सब कुछ जगह है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जो है विकसित हुआ है? किसके हिसाब से बताया जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है आपसे, औद्योगिक विकास की दृष्टि से। तो इसके दृष्टि से पश्चिमी जो यूपी है, ठीक है, इसका दोस्तों आपका हुआ है ज़्यादा, और पिछड़ा जो है वो बुंदेलखंड, नीचे जो आपका मैप में है वो काफ़ी पिछड़ा है, ठीक है, और आपका पश्चिमी यूपी काफ़ी अगड़ा है, मतलब आगे ये है और पीछे ये है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, बरेली, मैंने पहले भी बताया कि बरेगा ही, दिया सलाई तो जलाना ही तो आपका मेन यहाँ पर उद्देश्य है, बरेली, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शंस में है सहारनपुर, प्रयागराज, सहारनपुर अगर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है और रामपुर अगर है तो ये भी आप कर सकते हैं, कारखाने यहाँ भी हैं, तो लेकिन बरेली आप याद रखेंगे। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, सभी कारखाने क्या उत्पादन करते हैं? ये चुर्क से पता ही है, डाला से, चुनार से सीमेंट उत्पादन यहाँ पर होता है। क्या होता है? सीमेंट उत्पादन यहाँ पर होता है। मिर्ज़ापुर के अधिकतर जो जगह हैं, जो सोनभद्र के अधिकतर जो जगह हैं, यहाँ पर दोस्तों उच्च श्रेणी के चूना पत्थर उपलब्ध हैं जो सीमेंट निर्माण में मुख्य तत्व ये हैं। और सोनभद्र जिले के जो चुर्क और डाला हैं, यहाँ पर दोस्तों सीमेंट उत्पादन काफ़ी होता है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा। चीनी मिल जो दोस्तों है एशिया के सबसे बड़ी, वो विकल्प में से नहीं है। आयोग ने दोस्तों जो है इसको क्या माना था? खतौली को माना था। वर्तमान में दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के 5वें स्थान पर है। कितने? 5वें स्थान पर यह है। और प्रश्न को अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन बोर्ड ने इसको माना था, लेकिन 5वें स्थान पर ही है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो उद्योग क्या है परंपरागत? तो जानते हैं चीनी, गन्ना उत्पादन, तो चीनी बिल्कुल ठीक है ऑप्शन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? मैंने बताया कि जो है कानपुर, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो है कानपुर नहीं है, तो आप जो है कानपुर तो है, बी नंबर ऑप्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि कान खराब हो गया था तो कृत्रिम लगवाया गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। ये दोस्तों जो है कृत्रिम अंग का जो निर्माण हो रहा है ये कानपुर में होता है, और 1972 में स्थापित जो है भारतीय कृत्रिम अंग का निर्माण मतलब निगम जो है, इसको कहते हैं ALIMCO, भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए जो है कृत्रिम अंग एवं जो है अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज, मैंने बताया सहारनपुर मारिएगा तो सहारनपुर है नहीं, ध्यान से ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर बिजनौर कर सकते हैं। क्या है? बिजनौर, गत्ते के उत्पादन के लिए गत्ता भी न है तो बिजनौर याद रखिएगा, ठीक है। कागज के लिए आपको क्या याद करना है? सहारनपुर। हाथ से रहेगा तो क्या करेंगे? ऑप्शन में लिखिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हाथ से जब मतलब वो करना रहेगा, बनाना रहेगा तो क्या कहेंगे? जालौन। और कागज लुगदी
गत्ते इसके उत्पादन के लिए बिजनौर जाना जाता है, ठीक है। जबकि आगरा चर्म उद्योग के लिए, याद रखिएगा चर्म के लिए, ये बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको याद होना चाहिए, याद होता रहे। पर्यटन के लिए भी घूमने आते हैं लोग, ठीक है, मतलब ताज को देखने। और रायबरेली मैंने आपको बताया लकड़ी के कार्य के लिए। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने होते हैं, तो चित्रकूट को भी आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। और रेल पहिया भी मैंने बताया कि रेल का कोच के लिए वहाँ पर हुआ है, ठीक है। झांसी में जो गुड्डे गुड़िया हैं और मुलायम जो खिलौने हैं, मुलायम खिलौने टाइडियोडी ऐसे करके जो होता है, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए बरेली, याद रखिएगा क्या, बरेली, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आँख में सुरमा लगाने के बाद जलता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, या उसको गर्म करके सुरमा बनाया भी जाता है, काजल जिसको कहते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कुछ नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। बांसुड़ी जो उद्योग होता है वो पीलीभीत में होता है। कहाँ होता है, पीलीभीत में होता है। अच्छा, कुछ और भी सुनिए। प्लाईवुड जो मैंने बताया था आपको, नजीबाबाद में होता है, बिजनौर में, ठीक है। और बिजनौर में क्या, लुगदी कागज गत्ते भी रहेगा तभी भी लगा सकते हैं बिजनौर। साथ ही साथ प्लाईवुड के लिए सीतापुर भी जाना जाता है और सहारनपुर भी जाना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे, जैसे मान लीजिए सेट करने के लिए दे देगा तो कागज के लिए सहारनपुर मारिएगा, ठीक है। और कत्था के लिए बरेली, बरेली किसके लिए और जाना जाता है, कत्था के लिए जानते हैं। और ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़। और भी एक मैंने बताया आपको ब्लैक पॉटरी के लिए क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वाराणसी जो है छड़ी के लिए, ठीक है। और किसके लिए, संस्कृति धर्म इसके लिए भी जाना जाता है। घाटों का शहर, गलियों का शहर, सबसे पुराना, पुरातन, ऐसे चीज़ों के लिए भी बोला जाता है काशी को। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है और कूट करना है। तो कूट हमने लिया नहीं है। काले मिट्टी के बर्तन मैंने आपको बताया था क्या है, नजीबाबाद, कहीं दिया होगा, 4 नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। पीतल का बर्तन यहाँ पर दिया होगा, अगर मुर्दाबाद दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा पीतल के बर्तन 1, और इसका आप कर देंगे ए। सीसा शिल्प फिरोजाबाद, चूड़ी के लिए मैंने बताया ही था 3। और बचा आपका खुर्जा, खुर्जा आपका सीधा सीधा चीनी मिट्टी से मिला हुआ है, तो यहाँ पर 2 का 2, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है वो 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड जो है कहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला जा रहा है, चमड़े के लिए। मैंने अभी बताया था किसको जानते हैं, आगरा को जानते हैं। आगरा में दोस्तों राज्य का दोस्तों जो है चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है, और स्थापना याद रखेंगे 1974 है। चौ से चर्म है, चौ से 74 है, और से आगरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है वो बताना है। क्या है, आगामी नहीं है, उत्तर प्रदेश का तो है, आगामी परियोजना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो है, जो आपका डिफेंस पार्क दिया है शाहजहांपुर वाला, ये आपका आगामी परियोजना नहीं है। ये अप्रैल 2018 में ही, मतलब पुराना ही चल रहा है ये। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए गए थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ठीक है। 6 जिले हैं यहाँ पर कुल, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़, ठीक है, यूपी के, याद रखिएगा 6 हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था, 62 जो है पीछे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपका है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और कूट आपका करना है। कूट हमको करना नहीं है, यहाँ पर सीधे जाते हैं। खेल का सामान, खेल का सामान अभी मैंने आपको बताया मेरठ, यानी 3 हो जाएगा इसका। दिया सलाई बरेली, यानी 4 हो जाएगा इसका। पीतल का सामान मुरादाबाद, यानी 1 हो जाएगा। लकड़ी के नक्काशी आपका बच जाएगा सहारनपुर, मार दीजिए,
ठीक है। सहारनपुर, देखिए कोई कोई शहर कई चीज़ों के लिए जानते थे, कागज के लिए सहारनपुर भी मानना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। ताला अलीगढ़ ठीक है, मुरादाबाद पीतल का काम, फिरोजाबाद चूड़ी, बचा आपका मेरठ। मेरठ में क्या क्या होता है, चाकू दे दिया है। मेरठ में क्या क्या होता है भैया, मेरठ में आपका खिलौने, खेल का सामान, मतलब खिलौने खेल का सामान समझ लीजिए, और नींबू। सहारनपुर भी नींबू के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो जितना मुझे याद आता चल रहा है मैं उसको भी उसमें रिपीट करता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। निर्यात विकास केंद्र नहीं होना चाहिए, है वाला नहीं बताना है। प्रयागराज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 3 जो है वो है, कौन कौन से है, आगरा, खुर्जा, मेरठ, ठीक है। शिल्प, कॉर्पोरेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि के लिए क्या है, जाना जाता है आगरा। किसके लिए, सिल्क कॉर्पोरेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद और बैग के लिए जाना जाता है आगरा। खुर्जा जो है पॉटरी के लिए, सॉरी सेरामिक के लिए, टाइल्स के लिए। मेरठ जो है टेक्सटाइल के लिए, खेल के सामान के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ प्रयागराज आपका जो है गलत हो जाएगा, या फिर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। नेक्स्ट बात करें, काष्ठ नक्काशी आ गया यहाँ पर। फिर काष्ठ नक्काशी मैंने अभी बताया सहारनपुर। तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर। तो काष्ठ नक्काशी जब आए तो क्या करना है आपको, सहारनपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है क्या, सहारनपुर, ठीक है। 90% भाग, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ऑप्शन में अगर और सभी ऑप्शन हैं और सहारनपुर है तो आपको सहारनपुर को वरीयता देना है, क्योंकि 90% जो है काष्ठ नक्काशी जो लगभग यहाँ पर होता है। सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है, मतलब जो गलत वाला है। ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चूड़ी, एक सेकेंड, चूड़ी उद्योग मैंने आपको बताया था, चूड़ी उद्योग क्या है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, शाहजहांपुर, ठीक है। शाहजहांपुर भी दोस्तों जो है कालीन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी इसका उल्लेख है। चिकनकारी या चिकन उद्योग, चिकन उद्योग जो है ये कहाँ से, लखनऊ से रिलेटेड है। गोटा, चिकन, ये सब जब बात आएगा ना तो आप लगाइएगा लखनऊ, और नहीं रहेगा तो वाराणसी। लेकिन यहाँ पर गोटा का वाराणसी, सॉरी लखनऊ पहले याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार करेंगे, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है कि आपको सेकंड, दूसरे, तीसरे नंबर पे जो है उसको भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कूट आपको करना है। ध्यान सुनिए क्या बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और कूट आपको बताना है। पहला बता रहा है आपका औद्योगिक सेवाएं, सही है। औद्योगिक स्वीकृति के लिए बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक अनुमोदन के लिए ये भी आपका ठीक है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये नहीं है, यानी आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में सी वाले में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट, तो कूट की कोई जरूरत नहीं है। चूर का मैं कई बार बता चुका हूँ, सीमेंट, फिरोजाबाद मारिए चूड़ियाँ, अलीगढ़ मारिए ताला, मेरठ मारिए खेल का सामान। तो पूरा एकदम आपको रट्टा हो गया होगा अगर आप शुरू से वीडियो भी देख रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे, उद्योगों को उन शहरों से समझता, अच्छा कहाँ पर जिसका उत्पादन होता है। अल्मुनियम से के लिए बताया अभी, रेणुकूट सोनभद्र में बॉक्साइड, अल्मुनियम ये सब बोले तो मारेंगे।
मेरठ अलीगढ़ ताले मारिए, मेरठ खेल के समान मारिए। और अगर आपको नहीं भी पता था ऋषिकेश, तो आप एक बचा उसको उसी में मिलाना है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, यानी ऋषिकेश आपका एंटीबायोटिक दवाओं के लिए, और ऋषिकेश से पता भी चल रहा है कि ये आपका उधर का एरिया है उत्तराखंड का, तो वहाँ पर बाबा रामदेव के कुछ प्लांट्स थे, तो ऐसे आप एंटीबायोटिक दवा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो आपको अब क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक लग रहा है अधिकतर आपको अब आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं। सूची 1 का सूची 2 का आपको यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, आगे देख जरूर लीजिए। और कूट बनना है, तो कूट की कोई ज़रूरत नहीं है। फूल मैंने बताया था ट्रिक से कि फूल के लिए उर्वरक शक्ति के लिए फूल बहुत ज़रूरी है। फूल में उर्वरक शक्ति कहाँ से आएगा जब तक फूल में कुछ डालेंगे नहीं उर्वरक शक्ति। और रबड़ के लिए मैंने बताया था मोदी नगर, एक तो और बताया था, उससे भी आपको ऑप्शन में लिखना है। ठीक है, गाजियाबाद मोदी नगर तो ठीक है, लेकिन एक और रबड़ के लिए मैंने बताया था उसे आपको करना है। और बाराबंकी आप जो है पॉली फाइबर याद रखिएगा, विस्फोट के लिए कानपुर जाना जाता है, विस्फोटक के लिए सॉरी, मतलब वहाँ पर पटाखे इत्यादि बनते हैं। ठीक है, तो विस्फोटक बम नहीं बन रहा है वहाँ। ठीक है, तो बाराबंकी पॉली जो है फाइबर, तो इसे एक आपको नया यहाँ पर मिला। बाकी आपका मैंने मोदी नगर रबड़ आपको याद करवा रखा है। रबड़ के लिए एक और बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे मुझे। ठीक है, क्या बताया था? बरेली, आप लोग भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, कूट बताना, कूट हमें भरना नहीं है। चलिए, काश नक्काशी, मैंने क्या बताया था काश नक्काशी के लिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में रहे, जब मैंने बताया था 90% दोस्तों जो है क्या होता है नक्काशी सहारनपुर में होता है, कागज सहारनपुर में, तो काश नक्काशी का डायरेक्ट आ जाइए सहारनपुर, जितना आ रहा है पहले वहाँ पर पहुँचिए। ठीक है, अगर यहीं पर कास्ट जो है पादुका की बात कर दे, कास्ट पादुका की बात कर दे, तो दोस्तों आप जो है पीलीभीत याद रखें, क्या है पीलीभीत। और कास्ट नक्काशी बता दें, मिट्टी के बर्तन आ गया, मिट्टी के बर्तन जो है खुरजा, ये भी आपको आ रहा है, कई बार ये भी रिपीट करा दिया मैंने। और बचा कौन सा आपका जड़ी बचा, इसे आप जो है बरेली के साथ आराम से जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जो है जिस भी ऑप्शन में इसके अनुसार हो, यानी इसका 3 हो, और काश नक्काशी का आपका 4 हो, मिट्टी के बर्तन का आपका खुरजा यानी 2 हो, और जड़ी का 1 होता है, यानी 2 4 3 1 जिस ऑप्शन में होगा उसको लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सही कूट करना है। तो कूट को हमको ज़रूरत नहीं है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? चित्रकूट बताया था। ठीक है, तो नहीं है चित्रकूट, तो लकड़ी के खिलौने दोस्तों बनारस में भी होते हैं, मतलब वहाँ भी होते हैं। तो हमको चलिए मान लीजिए हम ये भी, अगर आपको नहीं भी याद था तो आप पीछे से चल सकते हैं। क्या हमको आ रहा है इसमें से, हमको अब तक जो हमने क्वेश्चन करवाया उससे हमको पता है कांच का सामान फिरोजाबाद, यानी इसका 3 होगा, ये हमको पता चला। साथ ही साथ आपको ये पता है जो टेराकोटा है ये गोरखपुर में होता है, तो ये अब तक हमें नहीं पता था, चलिए आपको पता चल गया। 2 यहाँ पर हो गया। लकड़ी का खिलौना याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था चित्रकूट, और जो खिलौने मैंने आपको बताया था वो मेरठ भी बताया था। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। अब देखिए चीनी जो मिट्टी के बर्तन है वो चिन्हट दिया हुआ है, तो चिन्हट आप आराम से लगा सकते हैं। अब आपका वाराणसी आपको दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो 2 4 1 3 जिसका है उस ऑप्शन में आपको लगा देना है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है, ऐसा कोई भी घबराने की बात नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं आंसर तक पहुंच जा रहा हूं। ये सब प्रैक्टिस का कमाल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद कूट यहाँ पर चुनना है, 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीसरी कोच फैक्ट्री, नाम पता चल रहा है, अमेठी में स्थापित है। अभी मैंने बताया ये रायबरेली में है महाराज, रायबरेली में। ठीक है, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा? तो ये तो पक्का गलत है। तीसरी, पहला भी मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया था। दूसरा पंजाब में, पहला तमिलनाडु में। ठीक है, कपूरथला पंजाब। दूसरा, तो पहला गलत हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो है पॉटरी उद्योग के लिए जाना जाता है। अब ये पॉटरी उद्योग के लिए कैसे जाना जाता है? पॉटरी के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है चूड़ी के लिए, चूड़ी या फिर कहिए सुहाग की नगरी, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पॉलिस्टर जो है रेशा फैक्ट्री बाराबंकी। अभी मैंने बताया पॉलिस्टर वाला बाराबंकी है, तो यानी 3 4 सही है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग, ठीक है, ये हमने किया था। सीता वो प्लाईवुड के लिए जाना जाता है, ठीक है। निजामाबाद भी आ जाएगा तो आप मार देंगे। गोरखपुर खेलकूद के जो सामान है इसके लिए जाना जाता है। गोरखपुर दोस्तों जो है, जो अगर बात करेंगे महानगर अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है और हाथ से दोस्तों बुने हुए जो कपड़े इत्यादि यहाँ से। टेराकोटा के लिए भी मैंने बताया था, टेराकोटा के लिए याद रखिएगा। खेल कूद का जो सामान है ये मेरठ का है, मेरठ का याद रखिएगा। वाराणसी मेरठ ये सही है, ये वाला गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है गोरखपुर वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो इसमें दोस्तों जो है स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न जो है बेकरीज कानपुर में, ये भी मैंने आपको प्रीवियस करवाया, ये भी याद है। सीमेंट कारखाना, ये आ जाइए, सीमेंट कारखाना बरेली में कहाँ है? सीमेंट कारखाना भी मैंने बताया चुर्क डाला, तो ये आपका सोनभद्र भी लिख दिया होता, मिर्जापुर लिख दिया होता तो मार सकते सही, लेकिन ये गलत है। बरेली में दिया सलाई लकड़ी के लिए, ये सब के लिए आपको बताया था मैंने। और भी चीज़ें बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूरमा के लिए बताया था, और भी कुछ बताया था, रबड़ के लिए बताया था। रबड़ के लिए एक और गाजियाबाद का मैंने बताया था, मोदी नगर। और उर्वरक के लिए, उर्वरक कारखाने के दोस्तों आंवला। आंवला कहाँ का है? आंवला याद रखिएगा बरेली का है, ये भी बरेली का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान है? अच्छा, किसका? इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश का जगह है जहां का उत्तर प्रदेश के व्यापार जो है कर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ का सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर के कुल 21 जोन है, कितने? 21 जोन है। किस हिसाब से? उत्तर प्रदेश व्यापार कर से, जिनमें व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन के। तत्पश्चात लखनऊ के बाद क्या आता है? कानपुर आता है दूसरी जगह पे, तीसरे स्थान पर आता है आपका गाजियाबाद, और उसके बाद चौथे स्थान पर आपका नोएडा आता है। तो ये सब यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम भी याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा लखनऊ आता है और सबसे कम झांसी, याद रखिएगा, न्यूनतम झांसी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग सबसे बड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। नोएडा यहाँ पर आंख मूंद के मारिए, नोएडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन कौन सा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, कूट आपको लगाना है, तो कूट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पीतल के सामान मुरादाबाद, माचिस जो है बरेली, दिया सलाई, खेल का सामान जो है आपका मेरठ और नक्काशी आपका सहारनपुर। थोड़ा भी सोचना पड़ा है? नहीं, क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ पर? महावीर वाला जो है ये कहाँ पर है? महावीर वाला जो है ये आपका गोरखपुर में है। कहाँ है? सहजनवा है। कहाँ? सहजनवा गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। महावीर जूट मिल्स याद रखिएगा, गोरखपुर सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना याद रखेंगे 1935 में हुई थी। इसका कार्य जूट, मेस्ता और मिश्रित जो प्राकृतिक फाइबर है स्थित अन्य जो प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई, खादी, हैंडलूम को छोड़कर, ठीक है, सबका। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है, ठीक है। कथन पहला क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ये बोल रहा है कि दोस्तों मिल दोस्तों जो है क्या है, उत्तर प्रदेश गन्ना तथा चीनी की उत्पादकता महाराष्ट्र से अधिक है,
परंतु उत्पादकता कम है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। चीनी मिलें जो है ना वो महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं। क्या है? चीनी मिलें जो हैं वो महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं। कारण सुनिए, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने वही तो बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर देखिए कथन कारण दोनों सही नहीं, ये कथन वाला गलत है, कारण सही है। कारण में जो वक्तव्य दिया गया है ये भी गलत है, ये भी गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, तो यानी डी मारेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। तो देखिए कौन वाला गलत है इसमें। आगरा आप जानते हैं चर्म उत्पाद के लिए, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। बागपत में गलत है। लकड़ी के खिलौने अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ? लकड़ी के खिलौने बताया था, चित्रकूट, ठीक है। तो यहाँ पर बागपत जो है वो आपका होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है, या होम गुड्स के लिए, होम फर्निशिंग जिसको कहते हैं, या गुड्स कहते हैं, घर में जो काम करते हैं उसके लिए जाना जाता है। यही गलत है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट याद रखिएगा। वैसे अगर ऑप्शंस में चित्रकूट नहीं है तो कुछ और देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, बिजनेस वाला नोएडा हमको दिख रहा है। अभी मैंने इसके बारे में बात किया, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और भारत में अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सब है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? नहीं वाला बताना, गलत वाला बताना है। तो इसमें से दोस्तों कांथा और टांके जो है ना, या फिर जो ये कांथा कढ़ाई जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक शिल्प नहीं है। कढ़ाई जो है वो बंगाल का है। कहाँ का? बंगाल का है। प्राचीन कलाओं में से ये एक है। और अगर बात करेंगे जरदोजी, ये उत्तर प्रदेश का है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश का। संगमरमर जड़ना भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। जो काथा कढ़ाई है इसमें दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है, मैंने आपको बताया। और इसमें दोस्तों जो है पुरानी साड़ियाँ, धोती इत्यादि कपड़ों को जोड़ करके नीचे सतह बनाई जाती है, और रंगीन धागे। और इसमें दोस्तों जो है काथा कढ़ाई में आप विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय फूल पत्तियों का कढ़ाई यहाँ पर कराया जाता है। मुरादाबाद खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है, और उनसे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना यहाँ पर आपका अलग होना चाहिए, अलग स्थान। तो किसके लिए भैया? मैंने बताया अभी, पीतल अलग यहाँ पर होगा, अपना आला स्थान बताया गया, ठीक है। अलग स्थान, आला स्थान, लेकिन आप मुरादाबाद से पकड़ लीजिए, पीतल कुछ भी बोले, पीतल के बर्तन, पीतल मारिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, देखिए बिना पढ़े आप कर सकते हैं। 200 से अधिक समय, ये भी याद रखिएगा, 200 वाला आ सकता है। पीतल के ताले दिया है। ताला आएगा तो याद रखिएगा, ताला जो आएगा तो किसको याद करना है? ताला आएगा तो अलीगढ़ याद करना है। चिकनकारी आएगा, लखनऊ याद करना है। वैसे कुछ और भी जगह हैं, जैसे कि आप पीतल और जो है कलई करना, नक्काशी, ये सब मुरादाबाद का याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे फरीदाबाद तो यहाँ पर कांच उद्योग है, और फिरोजाबाद भी आप वही याद करेंगे, ठीक है। कन्नौज में इत्र, और चाकू जो आ जाता है वो रामपुरी, रामपुरी चाकू नहीं है, रामपुरी निकाला, हाथ से रामपुरी निकाला, ऐसे नहीं है। और लकड़ी, खिलौने, औषधि निर्माण, ये सब के लिए लखनऊ मार सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले किस जिले को होना चाहिए? पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तभी मैंने अभी इसके बारे में बात किया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन, अभी मैंने इसके बारे में भी बात किया, काली मिट्टी के बर्तन, यानी यहाँ पर दोस्तों जो है काली मिट्टी के जो बर्तन है वो आपके ऑप्शंस में से, एक सेकेंड, 8180 यहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पीतल नगरी, तो आप मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर काली मिट्टी का बर्तन पूछा जाए, यानी आपका 81 में जो पूछा गया है उसका आपका आजमगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। आजमगढ़ दोस्तों इसके बारे में पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, नवाब आजम शाह ने इसको बसाया था। और दोस्तों अगर बात करेंगे इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ है। और याद रखिएगा
15 नवंबर 1994 के दोस्तों 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में दोस्तों जो है 8 तहसील है, 22 ब्लॉक है, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीट है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने इसके बारे में बात किया। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए प्रसिद्ध है। हार्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट के लिए भी, शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए याद रखिएगा, वाराणसी हथकरघा हैंडलूम इत्यादि के लिए, और चीनी मिट्टी के लिए, बर्तन के लिए खुर्जा याद रखेंगे। काली मिट्टी का याद जब पूछेगा तो आजमगढ़ याद रखिएगा। थोड़ा सा बस क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु शाखा की संरचना है। तो 3 दोस्तों जो है यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु है इस समय 3 शाखाएं हैं। एक आपका जिला स्तर का है, दूसरा आपका मंडल का है, मंडल स्तर का है, और तीसरा आपका राज्य स्तर का है। जिला, मंडल और राज्य 3 स्तर पर है। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना भी शुरू किया है। क्या है? निवेश मित्र योजना। 3 स्तर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर में भैया अफीम फैक्ट्री, ठीक है याद रखिएगा। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है, बनारस के पास में है और बिहार से सटा हुआ भी है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा दोस्तों जो है गाजीपुर में जो है अफीम फैक्ट्री की जो है यहाँ पर स्थापना किया गया। और यहाँ पर जो है एक जिला एक उत्पाद, अधिसूचित उत्पाद जूट एवं हैंगिंग यानी जूट वॉल हैंगिंग, तथा यहीं पर दोस्तों जो है जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा यहाँ पर होगा, मथुरा नहीं होगा तो आगे सोचा जाएगा। मथुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली से कितना लगभग है? 154 किमी की दूरी पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र, वही आ गया आपका, एक सेकेंड, मथुरा, एकमात्र जो है तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मथुरा। ये बार बार क्वेश्चन जो है नाम बदल के, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल करके। दीनदयाल हथकरघा भी मैंने इसके बताया वाराणसी में है, ठीक है। और 22 आपको सितंबर 2017 को जो है देश को समर्पित किया मोदी जी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। ध्यान सुनिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो व्यापार सुविधा केंद्र का ये दोस्तों जो है आपका जो है म्यूजियम दीनदयाल, वही वाला संकुल वाला ही क्वेश्चन है, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल, ठीक है, तो मैंगो मतलब आम के लिए लखनऊ, याद रखिएगा। लखनऊ शहर जो मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना, जागरूक करना, ये सब करना। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, एसोचैम ये लिखा हुआ है, यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? एसोचैम। यूपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एसोचैम का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो एसोचैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द एसोसिएटेड, तो
चैम्बर्स, इतना तक तो सब में है, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर दिया है, याद रखिएगा, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन कॉर्पोरेट सिटी, तो भदोही, संत रविदास नगर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो इन ऑप्शंस में से किसी एक को आपको चुनना है। तो चुनार की काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब आप हटा दीजिए। ए बिल्कुल ही सही उत्तर इसका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चुनार की काली मिट्टी के बर्तन जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तन अगर चुनार नहीं है ऑप्शन में, आजमगढ़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयां, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कोई शहर है, लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयां यहाँ पर है। ये कहाँ है? अमरोहा है, अमरोहा। एक तो रोते हैं तो आदमी गाना बजाना करने लगता है, वैसे टाइप का आप याद रखिएगा, अमरोहा ऐसे याद कर सकते हैं। लकड़ी के बने जो है ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां यहाँ पर है। हर साल इस उद्योग से इस जिले के लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। और अमरोहा के लिए एक जनपद एक उत्पाद के लिए जो है वही ढोलक चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सुनिए, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहते हैं, मैंने क्या कहा जाता है, ध्यान सुनिए, जो जरी और जरदोजी का काम है, इसमें बदायूं, बिलसोरी और दातागंज जो तहसील हैं, इसके लगभग 35% लोग इसमें लगे हुए हैं। इसको कहते क्या हैं? उधर जो है ये मंडी परिषद में पूछा गया 2019 में, करंट का ही क्वेश्चन समझिए। तो इसको कहते हैं आपका उसके उधर के भाषा में कारचोबी, क्या कहते हैं? कारचोबी कहते हैं, याद रखिएगा, कारचोबी। और एक और कहते हैं, क्या कहते हैं? कशीदारी, क्या कहते हैं? कशीदकारी, कशीदकारी ये भी कहते हैं, और कारचोबी भी कहते हैं। कौन कौन से जगह हैं याद रखिएगा, जगह का नाम भी दातागंज, बिसौली, ठीक है, ये सब जो जगह हैं यहाँ पर ये होता है। ठीक है, बदायूं का, बदायूं भी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में जो है विनिर्माण सेटअप नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कंपनी है, इसका यूपी में विनिर्माण जो है सेटअप नहीं लगा हुआ है। किसका नहीं लगा हुआ है? यामाहा का लगा हुआ है, आपका होंडा का लगा हुआ है, स्कोडा का नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यामाहा का कहाँ लगा है ये भी याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। होंडा का कहाँ लगा हुआ है ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, टाटा मोटर्स का कहाँ लगा हुआ है? लखनऊ में लगा हुआ है। ये सब आपका लखनऊ में लगा हुआ है। ठीक है, स्कोडा का जो लगा हुआ है वो महाराष्ट्र में है, तो यूपी में नहीं लगा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे, यही पूछा था। यामाहा का ग्रेटर नोएडा में, होंडा का ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स का लखनऊ में, याद रखिएगा कहाँ लगा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? अब यहाँ पर अंदर भी घुस रहा है, तो याद रखिएगा खुर्जा। खुर्जा दोस्तों जो है कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, चीनी मिट्टी के जो है कलात्मक बर्तनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर को चर्मोद्योग, आगरा होगा, आगरा होगा तो ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आगरा नहीं है, सॉरी, कानपुर के लिए भी जाना, कानपुर जाना जाता है, आगरा भी जाना जाता है, लेकिन राजधानी के रूप में जब पूछा जाएगा तो आप आगरा लगाएंगे। क्या है यहाँ पर, हम आगरा लगा भागने वाले थे, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जब राजधानी के रूप में बात किया जाएगा तो कानपुर को टिक करेंगे। ठीक है, और इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है ये। क्या है? उत्तर प्रदेश का वित्तीय और औद्योगिक राजधानी कौन है?
कानपुर है। अगर वही राजधानी बात किया जाएगा वित्तीय के हिसाब से, तो देश का अगर पूछा जाएगा तो मुंबई याद रखिएगा, बम्बई को मुंबई, ठीक है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया मुरादाबाद दोस्तों जो है किसके लिए, मुरादाबाद दोस्तों जो है धातु की कलाकृति, पीतल के लिए, तो यहाँ पर पीतल नहीं दिया, धातु की कलाकृतियों के लिए, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, पीतल के हस्तशिल्प इत्यादि। रामगंगा जो नदी है इसके तट पर मुरादाबाद स्थित है और विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। रामगंगा और जो गंगा है यहाँ पर दो प्रमुख यहाँ पर नदियाँ हैं। इसके किनारे दोस्तों जो हाफिज साहब की मज़ार भी यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के जो है स्थापना कहाँ पर हुई है? याद रखिएगा ये है नोएडा। मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापना कहाँ है? नोएडा याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ की जा रही है? नोएडा में की जा रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट जो है बेल, तो दोस्तों जो है कास्ट की धातु सुने हैं ना, तो लोहा मिला, जैसे कि आप सुने होंगे टीन मिला देते हैं पीतल में, ऐसे करके जो सिंधु घाटी सभ्यता को भी तो बोला जाता है कांस्ययुगीन, तो वैसे ही है। तो ये दोस्तों जो है याद रखिएगा जलेसर जाना जाता है। किसके लिए? जलेसर जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलेसर प्रसिद्ध है और जलेसर है कहाँ पर? ये दोस्तों जो है इटावा जिले में है। क्या है? इटावा जिले का दोस्तों जो है एक छोटा सा जो है टाउन है कहिए या फिर कस्बा है। काश्मीर मतलब घंटी की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे अलीगढ़, खालिस्तान है। अलीगढ़ तालों के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, याद रखिएगा दुनिया भर में तालों का निर्यात यहीं से होता है और जो है 1870 में दोस्तों जॉनसन कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो शहर है निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व विख्यात है? तो सहारनपुर है, पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ है, लकड़ी की नक्काशी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूड़ी उद्योग आप जानते हैं ऊपर जो था वो फिरोजाबाद हो जाएगा, ये कन्नौज हो जाएगा और कालीन वाला आपका भदोही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर भदोही हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन से हथकरघा के लिए? तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है चिकनकारी के लिए, मैंने आपको बता रखा है, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर उसका काम होता है। और प्रसिद्ध कढ़ाई, इसको काशीदा शैली भी कहते हैं, प्रयोग कपड़ों, कुर्तों, साड़ियों पर यह किया जाता है चिकनकारी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ, तो फिर चिकनकारी आया तो आप क्या करेंगे? लखनऊ मारेंगे, चिकनकारी का नाम आएगा तो लखनऊ मारेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल, अभी मैंने आपको बताया था रायबरेली ऑप्शन में होगा, आगे पढ़ना ही नहीं है। निर्माण आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री वही आ ही गया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। तो अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो एकदम रट्टा हो जाएगा आपको, रायबरेली, ठीक है। और तीसरा ये है रायबरेली का लालगंज शहर है, ये भी याद रखिएगा। पहला जो है वो मैंने बताया था कहाँ, तमिलनाडु, दूसरा पंजाब और तीसरा ये है रायबरेली वाला। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न, खालिस्तान है, विशेष, उत्तर प्रदेश राज्य में खालिस्तान है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र 20 हैं, 20 हैं। ये क्वेश्चन है 2020 का, जूनियर असिस्टेंट का है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 20 जो है क्षेत्र हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों जो है सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों जो है एग्जाम में SEZ आ जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 20 यहाँ पर टोटल हैं। अगर अभी करंट की अगर बात कर लें तो 2022 में अगर आ जाएगा एग्जाम में, तो ये 20 तब तक था, ये पुराना क्वेश्चन है। 2022 में आप याद रखेंगे 31 हो चुके हैं, कितने? SEZ याद रखेंगे 31 हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर खालिस्तान है, अपनी लाल मिट्टी की जो सजावटी बर्तन है इसके लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र भैया? चुनार के लाल मिट्टी के
खिलौने या सजावटी सामान। ठीक है, बरेली मैंने आपको बताया जो है दिया सलाई रामगंगा नदी तट के जगह पे है, और सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है। कई चीज़ें मैंने बता दिया। रबड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, और सुहाग का शहर ऐसे करके आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का, आगे देखिए दिखा हुआ है, ISO 9001 और फिर 2018 प्रमाणिक, यहाँ पर खाली स्थान है, स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 स्तरीय है। मैंने आपको बताया था कितने स्तरीय है ये, 3। एक तो आपका जिला स्तर है, फिर मंडल है, और दूसरा राज्य। 3 स्तरीय है। स्तरीय निकाय पूछा था, 3 स्तरीय। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका बदला है, क्वेश्चन वही है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पर, माने कितने स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और जगह याद रखेंगे, उद्यम जो जगह है IIT उद्यम नोएडा है, नोएडा। ठीक है, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इसी में आपका ग्रे नोएडा हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ये सब जगह है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में खाली स्थान है शहर पीतल बर्तन। तो खोजना कुछ नहीं है, मुर्दाबाद खोज के मार देना है। मुरादाबाद, सहारनपुर मैंने कागज के लिए बताया। लोहे के बांट भी याद रखिएगा, लोहे के बांट भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और किसके लिए, नक्काशी के लिए, लकड़ी के नक्काशी के लिए भी। आगरा चर्म के लिए, चाम की चीज़ों के लिए। मिट्टी के खिलौने भी अगर आ जाते हैं ऑप्शन में तो आप कर सकते हैं। चिकनकारी और जोरदोजी के लिए आप लखनऊ कर सकते हैं। संगमरमर का भी चीज़ वहाँ पर मिलता है आगरा में, ताजमहल के कारण। खाली स्थान है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय केंद्र। देखिए, अगर ऑप्शन में आपका कानपुर है तो कानपुर को ही मेन माना जाता है, उसके बाद आपका आगरा इत्यादि आता है, तो कानपुर याद रखिएगा। ठीक है, जूतों के लिए भी जाना जाता है कानपुर, तो कानपुर। मैनचेस्टर भी कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर, ये सब आप याद रखेंगे। पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कानपुर दोस्तों जो है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, औद्योगिक राजधानी के रूप में भी उत्तर प्रदेश के कानपुर को जानते हैं। और अगर बात करेंगे वित्तीय राजधानी के रूप में या पैसों के रूप से, तो भारत में जो है वो मुंबई को जानते हैं। फर्रुखाबाद खाली स्थान है कला का पर्याय बन गया है। किस कला का दोस्तों, तो फर्रुखाबाद दोस्तों जो है हाथ की छपाई का कला जो है ये इसका पर्याय बन चुका है। रक्त मुद्रण भारत की एक प्राचीन शिल्प है। यह कला प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये बन चुका है, और उसके और भी हैं जैसे कि लखनऊ है, बनारस है, और सभी आपका पिलखुआ है, फर्रुखाबाद है। तो हाथ की छपाई याद रखिएगा। चूड़ियाँ जानते हैं फिरोजाबाद, मिट्टी के बर्तन ये जो है ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे तो जो है लगा सकते हैं मिट्टी के खिलौने के लिए, चुनार को लगा सकते हैं, फिर जैसा क्वेश्चन आएगा उसके बाद। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आभूषण के लिए जो जाना जाता है मेरठ के लिए, मेरठ को जाना जाता है। कैसे याद करेंगे, मेरठ में ठौ जो है ना कान में झुमका जैसे लटका हुआ वैसे है, तो याद रखिएगा। साथ साथ मैंने नींबू के लिए भी याद करवाया था, सहारनपुर को भी नींबू के लिए याद करवाया था। कानपुर आप जो मैनचेस्टर याद रखेंगे, और चमड़े के लिए जाने जाएंगे, जूते के लिए जानेंगे, औद्योगिक राजधानी के रूप में जानेंगे यूपी के, और सब बहुत सारी चीज़ों के लिए जानेंगे। आगरा भी जानते हैं, संगमरमर इत्यादि के लिए, घूमने के लिए जानते हैं, और भी चीज़ों के लिए जानते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच की चूड़ी मारी है। ठीक है, और सीमेंट जानते हैं, चुर्क, सोनभद्र, और आपका जो डाला इत्यादि क्षेत्र है, ये सब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे मेरठ में जो लगभग 40,000 से अधिक जो कारीगर आभूषण के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। और रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए इसको जानते हैं। साथ साथ आप फिरोजाबाद आप जानते हैं, एक और नाम से इसको जाना जाता है फिरोजाबाद को, याद रखिएगा, चंदावर के नाम से। किसके नाम से, चंदावर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, गलत वाला बताना है। कृत्रिम अंग कानपुर, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, सही है ये, कान खराब हो गया था, कृत्रिम अंग लगाया गया ऐसे। कांच
फिरोजाबाद कांच के उद्योग, परमाणु संयंत्र लखनऊ और डीजल लोकोमोटिव्स वर्क। तो ये जो है परमाणु वाला मैंने आपको बताया था कि ये गलत है। इसका जो है नरौरा है, बुंदेलखंड में ये है, अरे बुलंदशहर में, सॉरी बुलंदशहर में ये है, बुलंदशहर में है। ये लोकोमोटिव्स वाला मैंने बताया था वाराणसी में डीजल वाला, यहाँ पे बिजली वाला भी अब हो रहा है, कई लोग काम भी करते हैं रेलवे में नौकरी पाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं जो है उद्योग मंडल यानी एसोचैम वाला जो क्वेश्चन है फिर पूछा कि स्थापना, तो अभी मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में दोस्तों इसकी जो है स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? 1920 में। तो एसोचैम का दोस्तों जो है इससे पहले जो भारतीय स्तर पे हुआ था वो आपको 1920 में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है तो 1994 याद रखिएगा। यूपी का 1994, भारतीय स्तर वाला जो है वो आपका भारतीय वाणिज्यिक एवं जो उद्योग मंडल एसोचैम भारत वाला है वो 1920 में हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उद्योग वाला। तो यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म बताना, किसका? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य, और यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर ए है, आई है तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा, यानी आपको पता है कि औद्योगिक वाला होगा, तो ये दोनों काट दीजिए, औद्योगिक। फिर उसका डेवलपमेंट आपका प्राधिकरण है और उसके बाद आपका एजेंसी है, तो आपका जो है प्राधिकरण वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सेट था, उत्तर प्रदेश में उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने कवर किया। पार्ट नंबर ये 6 था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और भी पार्ट जो हमने बनाया उसको जरूर देख लीजिए। आगे मिलेंगे 7th पार्ट में और इसको खत्म करेंगे यूपी जीके को, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।